ओके, सबको जय मसीह की। गुड टू सी यू ऑल, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज पहली बार जुड़ा है, मतलब लास्ट वीक हमारा पहला क्लास था रोमन्स के ऊपर, आज दूसरी क्लास है। सो जो लोग आज फर्स्ट टाइम है, वेलकम आपको भी। एंड लेट्स स्टार्ट विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर बिकॉज I don't want this to be an intellectual class, बल्कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें मदद करें, सिखाने पाए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो हम मिलकर आपके वचन से जब अध्ययन करते हैं। आप हमें अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, हमें सिखाएं और आपके वचन को सीखकर हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु सभी लोगों के लिए, अपनी उनकी आत्मा के अंदर परमेश्वर प्रकाशन दे ताकि वचन को सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से। पिछले आई जस्ट वांट टू ब्रीफ, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था। रोमन्स, अगर आपको मालूम नहीं है, हम रोमियो की पत्री, रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। और रोमन्स एक ऐसा लेटर है या एक चिट्ठी है जो पौलुस ने लिखा है रोम की कलीसिया को, जिसको पढ़ने की बहुत बहुत आवश्यकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न दिस, बिकॉज क्योंकि एक मसीह जीवन का शुरू से लेकर अंत तक के बारे में, कैसे हम मसीह जीवन को हम शुरू कर सकते हैं, शुरुआत कैसे होगी, और उद्धार और पाप क्षमा और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और आगे बढ़ना और आत्मा में कैसे जीना है और हमारे लक्ष्य को और कैसे बढ़ना है, ये सारी बातें ऑर्डरली, एक क्रमानुसार इसके अंदर लिखा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं भी सोचता था कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बुक, बट ऐसा नहीं है। अगर हम इसके अंदर की कुछ शब्दों को, कॉन्सेप्ट्स को समझें तो ये हमारे मसीह जीवन के लिए भी बहुत बहुत लाभदायक होगा। सो पिछले क्लास में रोमन्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन प्लस रोमन्स चैप्टर 1 का 1 से लेकर 16 तक हमने वर्स बाय वर्स थोड़ा बहुत देखा था। सो वही पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा वर्स बाय वर्स हम आगे बढ़े। लेकिन उसमें से मेन टॉपिक ये था कि सैल्वेशन, जो वर्स 16 में लिखा, व्हाट इज सैल्वेशन, या सैल्वेशन का जो अलग अलग जो लेवल्स क्या होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सैल्वेशन का मतलब है कि मैं कोई भी एक मीटिंग में गया, वचन सुना और मैं हाथ उठाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। इतना नहीं है। सैल्वेशन का मतलब हमने देखा है उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक लेवल्स है। पास्ट में जो हमारा पाप के जो सजा है, जो पनिशमेंट है, पेनाल्टी है, उसको, जितने पाप हमने जन्म से लेकर अब तक किया है, उसको परमेश्वर क्षमा करते हैं। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, प्रभु मानते हैं, तब तक कि सारा पाप परमेश्वर क्षमा करते हैं, उसको भूल जाते हैं। अब प्रेजेंट में आज से लेकर, या अगर मान लो आज मेरा उद्धार होता है, आज से लेकर आगे की एक एक दिन मुझे उस उद्धार का और, या उस सैल्वेशन की और, गॉस्पेल की और जरूरत है, जो कि पाप के उस सामर्थ से मुझे बचाने के लिए, टू सेव मी फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। क्योंकि पाप, जो पुराना मनुष्य का जो ताकत या वो सामर्थ या क्या बोलते हैं कि वो आदतें, वो हमारे अंदर तब भी होगा, वो मरते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक नई आत्मा तो शुरू होता है, एक नया जीवन शुरू होता है। सो दैट इज, एंड देन द फ्यूचर इज, वो जब यीशु मसीह आएगा, वी विल बी सेव्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए है। पाप की प्रेजेंस से या पाप की उपस्थिति से हम सेव हो रहा है। फिर पाप नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारा जिंदगी इटर्निटी के लिए कंटिन्यू होता है। और ये केवल एक मैसेज नहीं है, सैल्वेशन केवल एक संदेश नहीं है,
वो आपको अनुभव करना है, वो है 16 वचन में लिखा है, इट्स द पावर। 16 वचन में हिंदी में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए पहले सुसमाचार क्या है, वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सामर्थ को हमें अनुभव करना है। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा उद्धार हुआ है लेकिन अभी भी मैं पाप में जी रहा हूं, ये एक सवाल उठाते हैं, क्या सच में हमारा उद्धार हुआ या पाप के ऊपर जय पा रहे हैं? अगर नहीं हो पा रहे, देन देयर मे बी समथिंग रॉन्ग, या हमारा उद्धार नहीं हुआ, या हम अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपा नहीं। सो मूविंग ऑन फास्ट, वर्स 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उससे पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम सब इस पर धरती में है, संसार में है। हमारा लेवल जो है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन लेवल इज ऑन, क्या बोलते हैं, एक अर्थली लेवल, लेकिन हम उस हेवनली लेवल से, रेलम से हम वचनों को समझने के लिए परमेश्वर से मदद मांगना है, बिकॉज अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज, हु गॉड इज। ठीक है, मेरे लिए आसान है कि क्योंकि मैं कई सालों से इन वचनों को पढ़ रहा है या बाइबल को पढ़ रहा है, और परमेश्वर के दृष्टि से, दृष्टिकोण से वचन को समझने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया, सिखा रहे हैं, सिखाया है। तो इसलिए शायद मेरे लिए आसान है। लेकिन आप लोग, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको लग रहा है कि ये कैसा हो सकता है, क्योंकि हम अपने दिमाग से परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। कुछ बातें समझ पाएंगे, बट नॉट ऑल द फैक्टर्स ऑफ रिलेटेड टू गॉड, बाइबल, सैल्वेशन हम अपने दिमाग से समझ नहीं पाएंगे। उसको समझने के लिए हमें एक प्रकाशन की जरूरत है जो कि आत्मा में है। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है अभी तक, देन आपको अपने आप को नम्र करना है, बस इतना बोलना, प्रभु मेरा उद्धार नहीं हुआ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आई एम हम्बलिंग माई सेल्फ, वॉट एवर इज ट्रू, जो कुछ सत्य है, जो भी सच्चा है, जो भी आपके वचन में लिखा है, वो समझने के लिए मुझे मदद करें। अगर आपका उद्धार हुआ है, आप बोले प्रभु मुझे प्रकाशन दे, मुझे मदद, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। ठीक है, अनदर थिंग, ये फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में मैंने पिछले हफ्ते एक पोस्ट डाला था फेसबुक में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनर्स। ठीक है, दो प्रकार की पापी हैं परमेश्वर की दृष्टि में। एक तो वो पापी है जो पहला अध्याय में लिखा है, जो बेझिझक के मतलब पाप कर रहे हैं, उसका उसका कॉन्शियंस में कोई दोष नहीं है, मतलब वो पाप में डूबा हुआ, तो वो पाप कर रहे और परमेश्वर को अंगीकार नहीं कर रहे, गॉडलेस है, दे आर मतलब अनराइचियस है, गॉड जो भी है, हम बोलते हैं जितने लोग पाप, खुलेआम पाप करते, दैट इज वन। सेकेंड टाइप ऑफ सिनर्स जो सेकेंड अध्याय में, वो शायद आज हम उसको टच करेंगे, सेकेंड चैप्टर में है, दूसरा प्रकार का एक पापी है, वो है धार्मिक पापी, रिलीजियस सिनर्स। दैट वो धर्म के मदद के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ? कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एनी एनी रिलीजन के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि वो असंभव है। इसलिए उन्हें भी हम पापी कहलाना पड़ते हैं, क्योंकि जब उसमें आएंगे दूसरे अध्याय में हमें समझ आएगा वो क्यों ऐसा क्या क्लासिफाई हम उसको कर रहे। सो ये जो पहला अध्याय के पापियों के बारे में जो लिखा है, ये उन लोग हैं जो, जिसका कोई परमेश्वर नहीं है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, परमेश्वर को वो ढूंढ नहीं रहा है, लेकिन वो खुलेआम पाप करते हैं। तो 9-17 आयत में इस प्रकार लिखा है, फॉर इट इन इट द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ। कुछ शब्दों को मैं बोलते जाऊंगा, क्योंकि ये समझने के उसका मीनिंग हम नहीं समझेगा तो हम वचन समझ नहीं पाएंगे। राइचियसनेस हिंदी में क्या है? धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिक। राइचियसनेस क्या है? आप हम सब अक्सर सुनते हैं, चर्च में, प्रचार में सुनते हैं, व्हाट इज राइचियस? राइचियसनेस केवल इतना है, स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। राइचियसनेस ऑफ गॉड मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ गॉड।
लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड? इट इज हिज लॉ। परमेश्वर का व्यवस्था है, एंड 100% उसमें परमेश्वर चाहते हैं कि क्या बोलते हैं कि हम उसको पालन करना, तभी उसको मानेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में अलग अलग स्कूल्स में जो होते कि अलग अलग नहीं, अक्सर स्कूलों में पास मार्क्स होते हैं। आउट ऑफ 100 आई थिंक 36 या 40 ऐसा कुछ है पास मार्क। सो अगर आप पास मार्क को ले लिया या पास मार्क तक आपको मिल गया तो यू आर पास्ड। 36 का अबव, कुछ लोग 50, कुछ लोग 70, कुछ लोग 90, ये सभी पास। लेकिन परमेश्वर के स्टैंडर्ड में पास मार्क इज नॉट 36 या 40 50% है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड में 100% है पास मार्क। दैट इज द प्रॉब्लम। 100%, मतलब 100 में 100 चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने 99 व्यवस्थाओं को पालन किया, लेकिन एक में आप फेल हो गया, उसका मतलब आप सब में फेल हो गया। 99% इज ऑल्सो नॉट पास मार्क इन गॉड स्टैंडर्ड। सो दैट इज द प्रॉब्लम। ये समस्या है इंसान को। पुराने नियम में हम देखते व्यवस्था तो परमेश्वर ने दी है, क्वेश्चन पेपर तो परमेश्वर ने पहले से दिए, लेकिन कोई भी 100% ला नहीं पा रहे थे, असफल हो गया। राइचियसनेस ऑफ गॉड, वो स्टैंडर्ड को कोई भी हासिल नहीं कर पा रहा, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। सो राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता का याद रखना ऑलरेडी प्रभु अपने वचन में दिया है, दैट इज अ लॉ ऑफ गॉड, लेकिन उसका फुल्ली पालन करना जरूरी है। कोई भी हम छोड़ नहीं सकते। सो राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ एज इट इज। फेथ टू फेथ क्यों बोला है? क्योंकि उद्धार में मैंने बोला कई स्टेजेस है कि योर पास्ट के ऊपर आपका उद्धार होते हैं, देन प्रेजेंट आपके लाइफ में। सो अलग अलग लोगों के विश्वास के लेवल के आधार पर ही ये लोग अलग अलग लेवल क्रॉस कर पाए। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि मेरा उद्धार हो गया, बस काफी है, तो उनका उतना विश्वास। कुछ लोग ये विश्वास नहीं करते कि हम इस जीवन में, इस संसार के जीवन में हम पाप के ऊपर जय पाएंगे करके वो विश्वास नहीं करते। वो बोलते कि नहीं, ये हमसे कभी नहीं होगा, हमसे कभी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम कर सकते हैं। इस बात को हमें विश्वास करना है। जो उस बात को विश्वास करेगा, उनको उस लेवल के फेथ मिलेगा। दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। प्रेजेंट डे में पाप के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ उनको मिलेगा। सो दैट इज व्हाई फेथ टू फेथ अलग अलग लेवल के बारे में लिखा है। और यहां पर लिखा है द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। मसीह जीवन जीने का एक ही तरीका है, विश्वास से जियो। यू कैन नॉट नो आप एग्जाम पूरा लिखकर परमेश्वर को 100 मार्क्स लाके क्या क्या नहीं, आप धर्मी नहीं बन सकते। आपको ये अंगीकार करना है परमेश्वर से, प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं पाप में जीता हूं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आप मुझ में जीकर मुझे मदद करें। दैट इज न्यू क्रिएशन में, नई सृष्टि जब हम पाते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर जन्म लेते हैं और हमारे अंदर से वो एक नया जीवन जीना शुरू करते हैं। लेकिन वो जीने के लिए हम उसको अलाउ करना है, या हमें उनको अनुमति देना है, और हम खुद सरेंडर कर। जैसे पतरस और उनके चेलों जब क्या बोलते हैं कि मछली पकड़ने के लिए गए, तो यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा? बोला नहीं। तो बोला कि तुम इस तरफ जाल डालो। पतरस ने क्या बोला? पतरस ने बोला कि हाँ प्रभु, आपके कहने पर, कि हमसे नहीं होगा, हमने कोशिश किया, लेकिन आपके कहने पर हम। मतलब उसी प्रकार का एक सरेंडर्ड लाइफ हमें में आना है, तभी हम मसीह जीवन जी सकते। अगर कोई भी एक पॉइंट में हम बोलेंगे हाँ अब मैं कर सकता हूँ, अब मुझसे होगा, वहां पर मसीह जीवन रुक जाते हैं। या मैं बोलूंगा कि उस ट्री से वो ब्रांच टूट जाते हैं। अगर आपको नहीं टूटना है, मसीह में बने रहना है, आपको हर दिन, हर समय परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं नहीं, आप मुझ में जीवन, मुझसे नहीं होगा। सो ये एक बात है जो हमें
सैल्वेशन में, क्रिश्चियन फेथ में हमें समझने के लिए। अब आगे 18 से लेकर, या जब हम थोड़ा बहुत नीचे आएंगे एक और वचन पढ़ के फिर मैं बोलूंगा, 18 और 19 को जब हम देखेंगे, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। ये फर्स्ट चैप्टर उन सिनर्स के बारे में है जो बिल्कुल परमेश्वर को नहीं मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, सो परमेश्वर बोल रहा है कि वो ऐसे कैसे बन गया। वो इसलिए कि उनको तो ऑलरेडी परमेश्वर इस सृष्टि के द्वारा 19 आयत में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है? अगर कोई भी इंसान इस सृष्टि को देखे, वी कैन लुक एट एनी ऑफ द क्रिएशन, सूरज, चंद्रमा, ये सारे अर्थ, कहीं भी देखें, दे ऑलरेडी नोस, उनके अंदर ये पता चलेगा इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता है। वो मानना पड़ेगा। कोई भी इंसान नहीं बोलेगा कि आपके हाथ में, आप फोन में जुड़ा है या कोई लैपटॉप में जुड़ा है, आपके सामने जो लैपटॉप या गैजेट जो रखा है, एक दिन एक आंधी तूफान आया तो अलग अलग पीसेस इधर उधर से उड़ के आया और ये फोन ऐसे बन गया, यूं ही बन गया। अगर कोई बोलेगा तो आप भी तो नहीं मानेंगे, यू विल नॉट एक्सेप्ट। नो, यू सेड नो। इसके पीछे देयर आर इंजीनियर्स, डिजाइनर्स जिसने इसको प्लान किया है, बनाया है, और एक कंपनी है जिसने इसको बनाया। सो ऐसा है तो इस सृष्टि को ही देखना काफी है जिससे हमें पता चलता है कि देयर इज अ गॉड। पर वो अपने मन में इस बात को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इसलिए 18 में लिखा है वो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अधर्म मतलब दे डोंट वांट टू सरेंडर टू द लॉ। धर्म, अधर्म मतलब लॉलेसनेस बोलते हैं, धार्मिकता, लॉ, लॉ ऑफ गॉड, स्टैंडर्ड ऑफ गॉड, उसके नीचे वो अपने आप को समर्पण करना, लाना नहीं चाहते। इसलिए वो आप बोलते कि नहीं, बस सीधे बोलो मैं मानने के लिए तैयार, मतलब अपने हृदय में बोलते, अपने अपने अंदर सत्य को दबाते हैं। तब क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर प्रकट हो जाता है, और ये दबाते दबाते वो हर दिन जो पाप करते हैं, परमेश्वर का क्रोध बूंद बूंद क्या करते हैं? इकट्ठा कर रहा है परमेश्वर, और एक दिन वो क्रोध को इन लोगों के ऊपर उंडेलेगा। एज सिंपल एज है। जैसे ये तो आ, हमें समझ सकते हैं। उसके अनदेखे गुण 20 आयत में, इसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व, दिव्यत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। जो मैंने अभी बोला, सृष्टि को देखेगा तो कोई भी नो ऑनेस्टली, सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर सृष्टि को देखकर वो खुद हैरान है या निरुत्तर है, ओके, दे डोंट हैव एनी आंसर, ओनली they have nothing else to do but accept करना ही पड़ेगा there is a God, but वो सत्य को दबाते। नाउ 21 से लेकर लास्ट तक 32 तक जो वजन है, 21 से लेकर 32 तक का वजन है, इट्स ए डाउनवर्ड स्पाइरल। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग वाटर पार्क में गए हैं। वाटर पार्क, नो, वाटर पार्क में गए तो वाटर स्लाइड्स होते हैं, हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे, एक जगह में पहुंचेंगे, वहां से नीचे को स्लाइड करते हैं, फिर नीचे आके ही रुकेगा, बीच में कहीं रुकने का चांस, नीचे पानी में आके हम गिरेंगे या कूदेंगे। सो वाटर स्लाइड जैसे ये पार्क एक यहां से 21 से लेकर 32 तक एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। वन बाय वन, एक एक स्टेप वो नीचे को आते हैं, एक यहां से पाप की गहराई तक उस कीचड़ में आके गिरते हैं। ठीक है, वो क्यों है ये समझने के लिए हम एक एक आयत को पढ़ेंगे। 21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर
भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। उस नीचे को गिरने का कारण क्या है? कोई भी इंसान उस पाप के कीचड़ में गिरने का कारण क्या है? गिरने का एक ही कारण है, जितना परमेश्वर उनसे अपने आप को प्रकट करता है और उनको मालूम है ये परमेश्वर है या परमेश्वर का काम है, लेकिन परमेश्वर को क्या नहीं देता है? उसके योग्य महिमा, बड़ाई, ग्लोरी नहीं देता है। परमेश्वर को अंगीकार, मतलब परमेश्वर को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करते, पहला स्थान नहीं देते और उसको धन्यवाद नहीं देते, और वे लोग व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आज हम देखते हैं कि लोग इतने कैसे गिर सकते, कई बार हम पूछ सकते हैं इतने निकम्मे काम लोग क्यों कर सकते हैं। ये अगर आप 21 से 32 तक पढ़ के देखेंगे तो ऐसे वो स्लाइड में जैसे एक इंसान नीचे को गिरते हैं, पाप की स्लाइड में वो शुरू किया कहां से? एक ही लेवल में, पहले लेवल में था, वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार, मतलब परमेश्वर को अंगीकार करने के लिए तैयार। They are saying no, I don't want to give God the first place. मुझे अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देना। दूसरा स्थान दे सकते हैं, तीसरा दे सकते हैं, लेकिन पहला स्थान में मैं किसी और को रखूंगा, अपने आप को रखूंगा, अपने परिवार को रखेंगे, अपने किसी को रखेंगे, anybody else but not God. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वहां से वो गिरना चाहिए। एक बार स्लाइड में आप शुरू होने के बाद बीच में कहीं आप रुक नहीं सकते, until and unless external somebody थर्ड पर्सन आपको मदद ना करे। एक वाटर स्लाइड में थर्ड पर्सन भी आपको मदद नहीं कर सकते, लेकिन पाप की स्लाइड में नीचे को जब आप गिरते हैं, अगर उस बीच में कोई भी इंसान को उसकी आंखें खुल जाते हैं और वो बोले प्रभु बचा ले, अब मेरे से गलती हो गया, प्रभु आप मुझे बचा, देन उस स्लाइड के नीचे तक पहुंचने से पहले प्रभु उनको बचा सकते। बट दैट हैपेंस वेरी रेयरली। कोई भी इंसान जब परमेश्वर को योग्य महिमा नहीं देते, ऑटोमेटिकली उसका घमंड उसको क्या करते हैं? उसके मन को अंधेरा कर लेते हैं और वो नीचे को जाना शुरू करते हैं। ये अभी नीचे जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। LGBT जो भी है, लेस्बियनिज्म, गे, ये सारे, ट्रांसजेंडर, एवरीथिंग इसके बारे में लिखा है। पीपल, कई लोग सवाल पूछा रहे ये ऐसे कैसे जन्मा है? इसका जन्म होने का कारण इधर है कि इंसान परमेश्वर को महिमा नहीं देने के कारण परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? अपने ही निर्बुद्धि में छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप जब पढ़ेंगे, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये वचन आप लॉजिकली समझकर आप बोलेंगे हाँ मुझे समझ आ गया, इसलिए मैं मानता हूँ। कई बातें शायद आपको समझ नहीं आएंगी, प्लीज ये मत बोलना जो बातें मुझे समझ नहीं आया मैं मानूंगा नहीं। तब भी आप बोलना प्रभु मेरे छोटी सी दिमाग में मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन आपका वचन में मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है। दोनों हाथ उठाकर बोले प्रभु मैं समर्पण करता, आई डोंट नो हाउ इट इज, कैसे वो काम करता है, कैसे वो होगा, तब भी मैं उस वचन के सामने, आपके सामने अपने आप को समर्पण करता हूँ। वो आपके लिए मैं बोलूंगा 100% लाभदायक है। एंड द ग्रेस ऑफ गॉड विल कवर यू इन सच ए वे आप अनुभव नहीं किया है। दैट इज द ओनली वे टू एंजॉय द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह को समझने का एक ही तरीका है, अपने बुद्धि को शट डाउन करें, समझने तक हम समझें बुद्धि से, लेकिन कुछ बातें जैसे मैंने बोला सारे स्पिरिचुअल फैक्टर्स अपने बुद्धि में समझ नहीं आएंगे। जब समझ नहीं आते तब भी बोलना आई एग्री, आई एक्सेप्ट बिकॉज योर वर्ड सेज सो, तब गॉड का ग्रेस आएगा। हो सकता है कि बाद में आपको समझ आ गया, क्योंकि परमेश्वर आपको लेवल बाय लेवल, फेथ बाय फेथ, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहे हैं। सो कभी शट ऑफ नहीं करना परमेश्वर के वचन को। अगर ऐसा करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें अपने मूर्खता के लिए छोड़ देगा। 23 और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और
चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। कई लोग नो पाप में गिरने का एक और कारण है कि परमेश्वर को उसने किसी चीज, जानवरों के साथ तुलना किया है? पक्षियों के साथ, चौपाइयों के साथ, रेंगने वाले। एंड दैट इज अ वेरी, क्या बोलते हैं कि परमेश्वर कभी उसको माफ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है, 24 वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले मैं अपने बचपन में कभी नहीं सुना था कि ये LGBT, ये सारी चीजें। आज आपके स्कूल में पढ़ने वाले, आपके कॉलेज में पढ़ने वाले कई लोग ऐसे होंगे। क्यों इतने लोग बढ़ने का क्या कारण है? कहाँ से ये बढ़ रहे हैं? जितनी मूर्ति पूजा बढ़ती है, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ मनुष्य के ऊपर से हट रहा है। वहां लिखा है, वो उन्हें अपने अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया। चाहे एक पापी भी हो, उनके ऊपर भी परमेश्वर का एक अनुग्रह रहता है, उनको संभालते हैं परमेश्वर। लेकिन अगर वो पापी ये मानने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर को योग्य महिमा देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि परमेश्वर के जगह में किसी और को वो पूजने लगते हैं, कुछ भी हो, कोई भी सृष्टि, खुद की सृष्टि हो, किसी और की सृष्टि हो, पूजने लगते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उनके जीवन से हट जाते हैं और उसका मन ऐसी बातों को सोचने के लिए वो चले जाते हैं जो उसके लिए कोई अनादर की बात नहीं है, लेकिन अन्य लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बहुत निकम्मे और अनादर की बात लगते हैं, अशुद्धता की बात लगते हैं। दैट इज 24। ये एक एक बार लिखा है, परमेश्वर उन्हें अपने मन के अभिलाषों के लिए छोड़ दे। 3 बार इस अध्याय के अंदर लिखा है। अगला 25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनकार की जो सदा धन्य है। आमीन। There is only one God who is worthy of worship. केवल एक ही परमेश्वर है जो सारे महिमा, सारे आदर, सारी उपासना, स्तुति के योग्य है। और जब हम उसको महिमा नहीं देते, किसी और को देते हैं, अगेन अगले उस डाउनवर्ड फॉल में, उस गिरने के अगले स्टेज में हम पहुंच जाते हैं। हम जो मतलब मनुष्य, मानव जाति। फिर बोल रहे हैं 26 अध्याय में, 26 आयत में, इसलिए परमेश्वर ने, पहले बार एक बार परमेश्वर ने छोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदला डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। यू मे बी स्ट्रगलिंग विथ मेनी क्वेश्चंस। आपके साथ कॉलीग्स, साथ काम करने वाले, पढ़ने वाले कई लोग पूछते होंगे, अरे तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? तुम बोलते हैं ना, बाइबल का परमेश्वर इतना प्रेमी है, इस संसार में इतने सब कुछ पीड़ा, दुख और पाप क्यों बढ़ रहा है? There's a one wonderful text, you can read it to them and say, देखो भाई और बहनों, इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं है, लोग जब परमेश्वर को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने ही मन के अनुसार नीच कामों के लिए छोड़ देता है, ताकि वो उसके ठीक फल पाए। कल को जब ये सारी चीजों की जब समाप्ति होगी, इस आकाश और पृथ्वी जब समाप्त हो जाएंगे, अंतिम समय पर जब हम पहुंचेंगे, अंतिम न्याय के दिन में जब पहुंचेंगे, कोई भी सृष्टि परमेश्वर के सामने खड़े होकर उंगली नहीं उठा पाएंगे, प्रभु आपने गलत किया,
क्योंकि गॉड इज नॉट इनजस्ट टुवर्ड्स एनीबॉडी। परमेश्वर अन्याय के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, वो अपना वो उसका स्वभाव है। और ठीक हर एक व्यक्ति अपने ही मन के सोच विचारों के अनुसार परमेश्वर को महिमा ना देने के कारण क्या होता है कि इन प्रतिफल को पाते हैं। सो एक तो हम दूसरों को जवाब दे सकते हैं अगर सुनने के लिए कोई तैयार है। दूसरा, हम अपने जीवन में याद रखें, कभी भी ऐसी स्थिति में ना आए, क्योंकि कभी कभी पढ़ पढ़ के स्कूल कॉलेजेस में और मास्टर्स डॉक्टरेट ये सब पढ़ पढ़ के कभी ऐसे बोलने का नौबत ना आए, आप बोले कि अरे पता नहीं परमेश्वर है कि नहीं। दैट विल बी अ डेंजरस थिंग। वहां उसका मतलब वो स्लाइड से आप कूद रहे, स्लाइड से आप कूद लिया तो कीचड़ में आके गिरे, फिर वहां से कोई रोकने वाला नहीं है। तो पढ़ पढ़ के ऊपर को जाओ, कोई बात नहीं। जितने लोग अच्छे पढ़ाकू लोग हैं अब पढ़ रहे हैं, ऊपर को जाओ, लेकिन हर एक कदम में 12th पास हो गया, बैचलर्स हो गया, फिर मास्टर्स हो गया, फिर डॉक्टर बन गया, कोई बात नहीं। हर एक स्टेप में प्रभु को महिमा देना भूलना नहीं। प्रभु आप धन्य हैं, आप आदर के योग्य हैं, ये बोलते जाओ हर दिन। 28 वचन, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। 3 बार उठा उठा के बोल रहे कि परमेश्वर को योग्य महिमा देना नहीं चाहा, परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा। मतलब परमेश्वर चाहते थे, परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहे थे, लेकिन वो क्या किया, उस सच्चाई को, जैसे हमने पहले 18 वचन में पढ़ा, अंदर दबाते गया। नहीं नहीं नहीं। कई लोग परमेश्वर को क्यों अंगीकार नहीं करते? क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं मानूं, अगर मैं अंगीकार करूं परमेश्वर हैं, फिर मुझे अपना जीवन समर्पण करना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए मैं तैयार नहीं, मुझे अपना जीवन जीने दो। तो आजकल के कई जवान लोग बोलते हैं मुझे अपना जीवन जीने दो। मैंने भी बहुत कष्ट देखा मम्मी पापा के जीवन में, मैं हमारे अपने बचपन में बहुत गरीबी देखा, इसलिए मैं अब अपना जीवन जीना चाहता हूँ। प्लीज ऐसा कभी मत बोलिए। आई नो यू आर ऑल प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति है, लेकिन कोई भी हो मुझे सुनने वाले, अगर कभी आपके मन में ऐसा सोच आए मुझे अपना मन जीवन जीने दो, दैट इज अ वेरी डेंजरस थॉट। क्योंकि फिर प्रभु बोलेगा ठीक है आप जियो। अगर प्रभु का अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर से हट गया, फिर क्या होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, संसार में सब कुछ है, पैसे सुख सुविधाएं सब कुछ शायद आप अनुभव करेंगे, लेकिन द एंड ऑफ योर लाइफ विल बी अटर मिसरी एंड डिस्ट्रक्शन। और परमेश्वर से दूर होंगे। अनुचित काम के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देता है। 29 इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, अब इधर पूरा एक लिस्ट बता रहे, अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के मनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। It's a long list of sin. ये है उस स्लाइड का, स्लाइड में, वाटर स्लाइड में हम एक पानी में आके गिरते ना, वो स्लाइड का कीचड़ का जगह है ये, वहां आके गिरेंगे। सो इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल। परमेश्वर नो, ये हम बोलते हैं इतना सारा पाप क्यों बढ़ गया, इतना सारा कष्ट दुख संसार में क्यों बढ़ गया, क्या करे? जब इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है, अपना घमंड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को नम्र कर कर प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर को योग्य महिमा देने के लिए जब तैयार नहीं है,
गॉड इज ऑल्सो हेल्पलेस, परमेश्वर भी निस्सहाय, तो अपना हाथ को हटा दिया ताकि सब आकर उसी में गिर पड़े। ये पौलुस खुल के बता रहे दैट दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ ए सिनर, जो परमेश्वर को मानने के लिए तैयार, गॉडलेस सिनर। पाप, परमेश्वर के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं है या मानते नहीं है, भरोसा नहीं। ये एक संसारिक पापी के बारे में, ठीक है। 25 वचन, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। Amen? They are not only खुद कर रहे हैं, लेकिन जो वो ऐसा काम करते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। उनको मालूम है इसका दंड मृत्यु। तो कई बार लोग आज के जमाने में, पहले पहले तो नहीं बोलते थे, लोग इतना अंधकार बढ़ गया है, इतना घमंड स्वार्थता बढ़ गया है लोगों के अंदर। कई लोग बोलते हैं कि खुलेआम जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई यहाँ से चले जाओ, आप जिस स्वर्ग में का बारे में जो प्रचार कर रहे हैं ना, उस स्वर्ग में हम जाना नहीं चाहते। वी डोंट वांट टू कम टू योर हेवन। फिर क्यों आप हमारे पास आ रहे प्रचार करने के लिए? पहले कभी हम ऐसे सुना नहीं था कि लोग ऐसा बोलते। ठीक है, कभी लोग विरोध करेंगे, बोलेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, इधर से चले जाओ। लेकिन खुलेआम आजकल लोग बोल रहे कि जिस स्वर्ग में तुम जाओगे ना, जिस स्वर्ग में जो तुम्हारा परमेश्वर ना, वहां तू जाओ, हम नरक में का खुश है, नरक में जाएंगे। ऐसे इतना घमंड लोगों के अंदर, मतलब इसलिए कि उसके आंखें अंधकार से भर गया घमंड के कारण। So that is a state of a sinner, worldly sinner. ठीक है, so फर्स्ट चैप्टर में जो लिखा है। सेकंड चैप्टर में जब हम आएंगे, उसके अंदर लिखा है कि दूसरा अध्याय पहला वचन में, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तुम दूसरे पर दोष लगाते हैं, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता। नाउ इट्स फोकस चेंज हो रहा है, वर्ल्डली सिनर से हटकर अब अंदर के लोगों के ऊपर पौलुस फोकस डालता है, चर्च के अंदर या जो जूइश लोगों के अंदर उस समय में। सो द रिलीजियस सिनर्स के ऊपर वो फोकस डालता है। रिलीजियस सिनर्स क्या करते हैं? उसका फर्स्ट वर्स में जो हमने पढ़ा कि रिलीजियस सिनर्स बाहर तो सब सही है, बाहर सब ठीक है, लेकिन अंदर उसका हृदय में अभी भी क्या है? पाप है। वर्ल्डली सिनर्स अंदर बाहर सब पाप है, लेकिन रिलीजियस सिनर में बाहर तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छा रखा है, देखने में बहुत संत या अच्छे लोग लगते हैं, लेकिन उनका हृदय में अभी भी परिवर्तन नहीं आए, मतलब चेंजेस नहीं आए, मन फिराव नहीं आए। इसलिए वो पहला आयत में जो लिखा है, ये क्या काम करते हैं? दे जज अदर्स, वो दूसरों को क्या करते हैं? दोष लगाता है या न्याय करता है। अक्सर हम चर्च में जब जाते हैं, कई लोग हमें जज करते हैं, हमारा कपड़े से, हमारे चाल चलन से, देखने से लोग जज करते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये वैसा है। वो कौन है? वो दे आर रिलीजियस पीपल, धार्मिक लोग हैं, लेकिन उसका मन बदला नहीं है, बिकॉज उनको ये मालूम नहीं है अभी तक कि उन्हें जज करने का अधिकार नहीं है। इस संसार में परमेश्वर ने किसी इंसान को, किसी दूसरे इंसान को जज करने का अधिकार दिया नहीं है। He has not given the right to judge anybody. Only God alone is the righteous judge. क्योंकि वो ही योग्य है, क्योंकि वो ही धर्मी है। हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अनुसार हम कभी धर्मी नहीं, हम पापी हैं। अब चाहे हम 99% सही भी हो,
एक में अगर फेल हो गया, हम इक्वली हम 100% फेल है परमेश्वर की दृष्टि। हमारे दृष्टि में हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं, हाँ उसके बराबरी में मैं ठीक हूँ, इसको देखो ये कितने बुरा है, ये प्रार्थना नहीं करते या प्रार्थना में नहीं, मैं तो जाता हूँ। परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है। God doesn't look at that. God is judging according to his own standards. वो अपने ही स्टैंडर्ड के आधार पर क्या करता है, जज करता है। जजमेंट ऑफ गॉड इज अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ। हम जजमेंट ऑफ मैन इज अकॉर्डिंग टू आउटवर्ड अपीयरेंस। बाहर की बातों को देखकर हम लोगों को जज करते, क्योंकि हम अंदर की बात देख नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को, सोच विचारों को, सब कुछ जानता है, इसलिए वो सच्चाई के आधार पर हमें न्याय करता है, हर एक को न्याय करता है। सो दैट इज व्हाट रिलीजियस सिनर्स के बारे में यहाँ लिखा है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। पौलुस बता रहे हैं, वचन बता रहे हैं, आप तो दोष लगा रहे हैं लेकिन आप खुद ही वो काम करता है। दूसरा वचन, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर भी परमेश्वर का दंड होगा, बिकॉज गॉड है। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर ने किसी को जज करने का अधिकार नहीं दिया है। सिन को अच्छा से हम समझें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, फिर थर्ड चैप्टर से सैल्वेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि सिन की गहराई को, सिन की उस बुराई को, उसकी डेप्थ को बिना समझे हम सैल्वेशन की डेप्थ में नहीं जा पाए। आप सोच रहे होंगे कि आप सैल्वेशन के बारे में, बैप्टिज्म के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, उसमें तो आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझें, अगर मन फिराव के बिना उद्धार हुआ है तो उसमें परमेश्वर का सामर्थ, गॉस्पेल का, सुसमाचार का सामर्थ को आप अनुभव नहीं किया। सामर्थ को अगर अनुभव करना है, पाप की गहराई को, पाप की भयंकरता को, पाप की उस बुराई की बातों को हमें समझना जरूरी। हम बोलते हैं अरे ये तो कोई मेरे अंदर तो है नहीं, नहीं सबके अंदर है। बिकॉज आगे जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, गॉड सेज एवरीबडी इज अ सिनर। परमेश्वर की दृष्टि में देयर इज नन राइचस, कोई भी धर्मी नहीं है, सब की सब ने पाप किया है। परमेश्वर के पास जाकर हम नहीं बोल सकते प्रभु मैं इसके बदले या इसके बराबरी में मैं अच्छा हूं ना। परमेश्वर बोलेगा नहीं, तुम्हें उसकी बराबरी करने की जरूरत नहीं, तो मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार अपना बराबरी करो तो पापी है। So we all need God. We all need the grace of God. हमें परमेश्वर चाहिए, हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, उसके उद्धार चाहिए, उस महान तोहफा चाहिए जो मुफ्त में हमें दिया गया है, लेकिन उसको अपनाने का एक मन भी हमें चाहिए। आज के लिए वचन तो मिल चुका है, ताकि आप पूरे हफ्ते इसके ऊपर मनन करें, इस अध्याय को बार बार पढ़े और प्रभु से बात करें, प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु give me a humble heart, you judge me and no, मैंने मुझे आप न्याय करें और मेरा उद्धार, अगर आप उद्धार पाया है, उद्धार को परखने के लिए, या उद्धार नहीं हुआ है, मुझे उस उद्धार के मार्ग की ओर मुझे ले चले। ये आपकी प्रार्थना हो नहीं पाए। लेट्स हम्बल आवरसेल्व्स, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं सच में प्रभु, कई बार हम अपने सोच विचार में, हमारे घमंड में, कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं और आपने कई चीजों को गलत किया है। बट लॉर्ड, व्हेन वी अंडरस्टैंड थिंग्स इन इट्स ओन राइट वे, राइट सेंस, हमें समझ आते हैं कि आप कभी दोषी नहीं हैं, आप अन्याय नहीं करते हैं, आप न्यायी हैं, आप सच्चा है। और चाहे हरेक मनुष्य झूठा हो जाए, लेकिन आप सच्चा परमेश्वर, आपके उस सच्चे वचन के सामने हम अपने जीवनों को समर्पण करते हैं।
मदद कर खुदा, आपका अनुग्रह बहुतायत से हमारे ऊपर उंडेले, हमारे घमंड से, हमारे स्वार्थता से, हमारे उस प्रभु जी अहंकार से, अहम भाव से हमें बचाए। सारे आदर महिमा हम आपको देता है, क्योंकि आप ही योग्य है परमेश्वर। मदद करें, उस उद्धार की मार्ग में हमें ले चले। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।